साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे। गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गरभास न परियारे। सुनी अरदास स्वामी मेरा, सर्ब कला बन आई। प्रगट भई अंतर, गुरु नानक की बड़ाई। प्रगट भई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वड्याई। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरस हो कुरस हो चटिया। तुध डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी खटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पहला, ना जाना मूर्ख है कोई, ना जाना सियाणा। सदा साहिब कै रंगे राता, अन दिन नाम बखाना। ना जाना मूर्ख है कोई, ना जाना सियाणा। सदा साहिब कै रंगे राता, अन दिन नाम बखाना। बाबा मूर्ख हाँ, नावै बल जाओ। तू करता तू दाना बीना, तेरा नाम तराओ रहाओ। मूर्ख सियाणा एक है, एक जोत दोए नाओ। मूर्खां सिर मूर्ख है, जे मन्ने नाही नाओ। गुरु द्वारै नाउ पाईऐ, बिन सतगुर पल्लै न पाए। सतगुर कै भाणै मन वसै,
तां अहनिस रह लिव लाए। राजं रंगं रूपं मालं जोबन ते जुआरी। हुक्मी बाधे पासह खेलह चौपड़ एका सारी। जग चतुर सियाणा भरम भुलाणा नाव पंडित पढ़ह गवारी। नाव विसार वेद संभालह बिख भूले लेखारी। कल्लर खेती तरबर कंठे बागा पहरै कजल चरै। इहो संसार दिसै की कोठी जो पैसै सो गर्भ जरै। रैयत राजे कहाँ सबाए दोह अंतर सो जासी। कहत नानक गुर सच्चे की पौड़ी रहसी अलख निवासी। रैयत राजे कहाँ सबाए दो अंतर सो जासी। कहत नानक गुर सच्चे की पौड़ी रहसी अलख निवासी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चबर छतर तख दे मालक बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर सर्व कला समरथ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों। आप जी बड़िया भागां वाले हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु जी दीयां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत वेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सुआओ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। जो पावन शब्द आप जी ने श्रवण कीता है इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन बिरतियां एकाग्र करिए ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़िए ते सतगुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र आखो जी सतनाम
श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पहला, ना जाना मूर्ख है कोई, ना जाना सियाणा। सदा साहिब कै रंगे राता, अन दिन नाम वखाणा। मारू राग दे विच पहले पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। ये पावन शब्द सतगुरां दे पावन अंक 1015 तो प्रारंभ हुंदा है ते 1016 ते जाके इस पावन शब्द की समाप्ति है। अज दे इस पावन शब्द द्वारा जिथे सतगुरु जी उस अवस्था का बयान करते ने जिस अवस्था विच पहुँच के जीव नूं सारे संसार दे जीव एक बरोबर जापदे ने। चाहे कोई दाना है, चाहे कोई मंदबुद्धि इंसान है, तो उसनूं फिर एक सम जापदे ने। क्यों जापदे ने? क्योंकि वो देखदा कि वो शरीरां वल नहीं तकदा, वो देखदा अंदर दी जोत के जिहड़ी जोत मेरे विच अंदर जगी है, यही जोत उन्हां दे विच भी है, मूर्ख दे विच भी है ते सियाणे दे विच भी है। ते मूर्ख आम तौर ते आपां उस मनुख नूं आखदे ने जिहड़ा अपनी मन की मर्जी करता होवे, जिन्होंने सियाणियां दी गल चंगी ना लगे। जिवें घर दे विच बच्चे ने, बच्चे गलतियां करन, एक बारी बच्चे नूं समझाया जाए, दोबारा फिर बच्चा गलती कर दे ते मापे मूर्खां वाले काम करदा है। ते इसे तरह संसार च विचरदियां होइयां जदों जीव अपने जीवन का निर्वाह करता है, जिहड़ा अकल तो हीणे होके काम करना, वो काम करना जिस काम नूं करन दे विच समाज दे विच, मुहल्ले दे विच, पिंड दे विच मनुख नूं मान सन्मान नहीं मिलता, लाहणतां पैंदियां ने। फिर गुरु सवारे उस मूर्ख उस मनुख नूं आख्या जांदा कि ये मनुख मूर्ख है, ये किसी की गल मनण लई तैयार नहीं है। क्योंकि कई बारी उस मनुख नूं समझाया जाता, पिंड दे सियाणे लोग इकट्ठे होके आंदे कि भाई तू ये काम गलत कर रहा, तो अगों वो उत्तर देवेगा कि नहीं मैं ठीक हाँ, तुसीं सारे गलत हैं। तो गुरु नानक साहब महाराज नूं सवाल किया, हे धन गुरु नानक दे महाराज जी, तुहाडी निगाह दे विच मूर्ख कौन है ते सियाणा कौन है? मूर्ख कौन ते सियाणा कौन? ते सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज रहाऊ वाली पंक्ति च उपदेश बख्शिश करते हैं कि मूर्ख सियाणा एक है, एक जोत दोए नाओ। बाबा मूर्ख हाँ नावै बल जाओ, तू करता तू दाना बीना, तेरा नाम तराओ। हुण गुरु नानक साहब महाराज कह रहे ने, बाबा मूर्ख हाँ नावै बल जाओ। अपने आप नूं सतगुरु मूर्ख अखवांदे ने। जे सानू कोई कहता तो कोई मूर्खा तो सानू गुस्सा लगेगा, पर गुरु नानक पातशाह कहते बाबा मूर्ख हाँ, कि मैं मूर्ख हाँ। हे बाबा मैं मूर्ख हाँ, पर मूर्ख हो के मैं नावै बल जाओ
तेरे नाम तो मैं बल जांदा सदके जांदा हाँ। क्यों जांदा? क्यों तू करता तू दाना बीना तेरा संग रहा। तू करता सृष्टि नूं पैदा करन वाला है। तू दाना, दाना का अर्थ है दिलों की जानन वाला, दिलों की जानन वाला। ते बीना का अर्थ है जिहड़े आपां काम करते हैं, जो भी आपां काम सवेर ते ला के शाम तक संध्या वेले करते हैं, वो सारे कामां नूं जानन वाला कि जीव ने जिंदगी की कीता, किहड़े समय की कीता है। इस करके हे मालक तू करता है, करन वाला है, तू दिलों की जानन वाला है, तू साडे कामां नूं जानदा है। मैं तेरा नाम तराओ, तेरे नाम नाल लग के मेरा तराओ तरना होवेगा। हाँ मैं मूर्ख हाँ, पर मूर्ख तर सकता है जे मालक जी तेरा नाम मैनू प्राप्त हो जाए। इस करके गुरु सवारियो, गुरु नानक का घर ऐसा है, जे आपां इतिहास की गल करिए, बड़े बड़े मूर्खां नूं सतगुरु जी ने सीधे राह पा दिता, कुराहे पियां नूं राहे पा दिता। देखो जिस वक्त धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहिब की धरती ते विराजमान ने, पहाड़ियां ने सतगुरु नाल मुकाबला किया। हरेक जंग युद्ध विच पहाड़ियां की वड्डी हार हुई, वड्डी वाह लाई, पर गुरु कलगीधर पातशाह जित प्राप्त नहीं कर सके। औरंगजेब बादशाह तक ये खबरां पहुँच रही ने कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वो किसी के काबू नहीं आ रहे हैं। बड़े बड़े जरनैलों ने खत्म कर दिते, जिहड़ा चढ़ के जाता वो खत्म हो जाता है। सतगुरां उत्ते जित असी प्राप्त नहीं कर सके। औरंगजेब बादशाह ने अपनी सभा दे विच पानां दा बीड़ा रखाया, श्री साहब रख दिती, तलवार रखाई है, अपने सारे जरनैल इकट्ठे कीते ते सारे जरनैलों नूं संबोधन करके कहन लग्या, कोई इहो जिहा सूरमा होवे, बहादुर होवे, जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं जिउंदा जां उन्हां नूं खत्म करके मेरे अगे पेश करे। सतगुरां नूं जिउंदे पकड़ लैण, जे जिउंदे नहीं पकड़े जांदे ते सतगुर दा सिर वढ के मेरे सभा विच लिआंदा जावे। हुण गुरु कलगीधर इस तरह औरंगजेब बादशाह कह रहा सतगुरां दे बाबत, चुप दा शरनाटा छा गया। हर एक नूं गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दी श्री साहब तो डर लगता है कि पता बड़े बड़े जरनैल गए उत्थे खत्म हो गए जाके, ते साडा पता नहीं की बनना है। उन्हां जरनैलों विच एक जरनैल उठिया जिहदा नाम है सैद खां, जिन्हें मूर्खताई की है। मूर्ख सी जदों गुरु सरे गुरु कलगीधर पातशाह चढ़ के गया, कुछ सतगुरु ने बख्शिश की, पर वह सियाणा बन गया, अकलवान बन गया। सैद खां उस समय उठिया, पानां दा बीड़ा मुख विच पाया, बड़ी दो जोर नाल उस दंदां नाल पानां दे बीड़े नूं चबाया, ते गुरु सवारे उस पान दी पिचकारी बाहर पई है। ते कहंदे ने उस समय हाथ विच तलवार पकड़ लई, औरंगजेब बादशाह नूं आखण लग्या कि बादशाह सलामत, मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं जिउंदा जां मुर्दा पकड़ के लैके आवांगा, मैदाने जंग में जित प्राप्त करांगा। कहंदे ने उस समय बहुत बड़ी फौज अपने नाल लैके, कीमती कीमती शस्त्र नाल लैके इस सैद खां चल पिया, चाले पा दिते ने। रस्ते विच आ रहे आ, रस्ते दी भैन दा घर आया पीर बुद्धू शाह, जिहदी घर वाली बीबी नसीरा, जो गुरु सवारियो सैद खां दी भैन है। अपनी भैन दे घर टिका कीता, भैन ने प्रशादा पानी सब प्रबंध किया, ते अपने वीरे नूं पुछदी, कहंदे वीरा तू किधर जा रहा? कहन लग्या मेरी अरदास कर, जिस जंग युद्ध लई मैं जा रहा ना,
ਉਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਭੈਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਦ ਖਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਭੈਣ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮੌਤ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਦ ਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਤ ਲਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮੌਤ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅੱਗੋਂ ਸੈਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਰਨ ਤੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਦ ਖਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਨਸੀਰਾ ਦੇ ਬੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹਨ। ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਦ ਖਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੋਲ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੈਦ ਖਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੱਖਰਾ, ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਖਾਲੀ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ ਖਾਲੀ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੈਦ ਖਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਸ਼ੂਕਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੋ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਸੈਦ ਖਾਂ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਫਾੜ ਹੋਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਰੋਕ ਲਈ, ਤਲਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਹੈ?
कलगीधर पातशाह महाराज ने बचन कीते कि सैयद खां अज तक मेरा बार कदे खाली नहीं गया, बार हुण भी खाली नहीं जाना सी। मेरे एक बार दे नाल तेरे शरीर दे 2 टुकड़े होने सन ते धरती उत्ते तड़प तड़प के खत्म हो जाना सी। पर जदों तेरे उत्ते मैं बार करन लग्या ना, तेरी भैन बीबी नसीरा दी अरदास सामने आ गई, विचकार आ गई, तो उत्थे मेरी श्री साहब रुक गई। जो सैयद खां ने यह सुनिया कि अंतरजामी सतगुरु अरदास हो रही है मेरी भैन दे पिंड, मेरी भैन खुदा दे चरणां च अरजोई करदी है, तो ये सतगुरु आनंदपुर साहब बैठे हुए ने, सतगुरु नूं किवें पता लग्या? क्योंकि अजकल तो अजोका समा तो इहो जिहा है, सोशल मीडिया राही सानू आल वर्ल्ड की खबर पहुँच जाती है। नहीं होंदे से मोबाइल नहीं होंदे सी, ते कहण लगे ये किवें पहुंची है। तो उस समय सैयद खां ने गुरु साहब अपने हथियार सुट दिते, गुरु कलगीधर पातशाह के चरनां डिग पिया, हाथ जोड़ के खिमा मंगी कि सच्चे पातशाह मैनू किरपा करो, रहमत करो, मैनू जीवन बख्शना करो। इतिहासकार लिखते हैं इत्थों सैयद खां सतगुरु पातशाह ने सजदा करके तो चलिया गया, तो गुरु सवारे फिर भजन बंदगी विच लीन हो गया सी। सो देखो कहण दा भाव है कि मूर्ख सी, जदों गुरु कलगियां वाले पातशाह चढ़ के आया उदों मूर्ख सी, पर जदों गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दे सन्मुख आया तो गुरु कलगीधर पातशाह ने मूर्ख नूं सियाणा बना दिता। सियाणा बन गया तो सैयद खां परमेश्वर का प्यारा बन गया, परमेश्वर के गुणों का गहन करन लग पिया। तो उही वचन सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज अज के पावन शब्द द्वारा कर रहे हैं। कहते हैं बाबा मूर्ख हाँ, अपने आप को कह रहे हैं कि मैं मूर्ख हाँ, नावै बल जाओ, पर मैं आप जी के नाम तो बल जाता हाँ, सदके जाता हाँ। तू करता वाहिगुरु, तू करन वाला है, तू दाना, तू दिलों की जानन वाला है, बीना तू साडे कम्मां नूं जानन वाला। तेरा नाम तराओ, तेरा नाम जप के ही मेरे मालक जी मेरा तरना हुंदा, मैं संसार समुंदर तो तर सकदा हाँ। ना जाना मूर्ख है कोई, ना जाना सियाणा। धन गुरु नानक दे महाराज कहन लगे कि मेरी निगाह दे च मेरी तो मन की अवस्था इहो जी बनी है कि ना तो मैं किसी नूं मूर्ख जानदा हाँ, ना किसी नूं मैं दाना सियाणा जानदा हाँ। वो क्योंकि सारियां विचों उस मालक की जोत है। मूर्ख बनाने वाला भी उही है, तो सियाणे बनाने वाला भी उही है। जिहड़े उन्होंने भाउंदे ने चंगे लगते हैं उन्होंने गुरु सर सियाणे बना दिंदा है, जिहड़े नहीं चंगे लगते ने उन्होंने फिर गुरु सर सियाणियां नूं मूर्ख बनांदा परमात्मा। गंगू रसोईया गुरु घर का कलगीधर पातशाह के चरणों च 20 साल रहा, 20 साल सेवा की, पर मूर्ख कदों बनिया? मूर्ख बनिया गुरु सवारे माया की थैली नूं देख के, जिन्हें छोटे साहबजादे ते माता जी नूं गिरफ्तार करा दिता कि आपां उहनूं सियाणा कख देवांगे। माया की खातर गुरु सर एडा वड्डा कुकर्म कर लिया। रहिंदा गुरु पातशाह के चरणों विच सी। आनंदपुर साहब दी सारियां घटनावां अपने नेत्रां नाल देखना कीतियां, गुरु दे कौतुक वेखे, पर बन गया मूर्ख। मूर्खां वाले मूर्खां तो भैड़े काम कीते ने। ते सतगुरु कहते साडी निगाह विच ना तो असी किसी नूं मूर्ख जानते, ना कोई किसी नूं सियाणा जानते हैं। असी तो सदा साहिब कै रंगे राता, अंदिन नाम बखाना। सदा सदा सदीवी काल लई असी साहिब दे रंग विच राते तदाकार हाँ। मैं तो साहिब दे रंग राता तदाकार हाँ। अन दिन दिन रात उस मालक दे नाम का ही बखियान करदा हाँ। मैनू मालक का नाम ही चंगा लगता। बस मेरी निगाह च कोई मूर्ख नहीं, कोई सियाणा नहीं।
ये उस सारी उस मालक की खेड है। वो करता पुरख ही जानता है किहड़ा मूर्ख है किहड़ा सियाणा है, तो मैनू इहदे बात कोई पता नहीं है। हुण देखो जे आपां इतिहास की गल करिए, बहुत सारे प्रमाण सानूं इतिहास विच गुरबाणी विचों प्राप्त होंदे ने। धन गुरु अमरदास पातशाह के समय एक हिंदाल नामे सिख होया, जिहड़ा गुरु घर का श्रद्धालु सी, सेवा करन वाला सी, पर अगे अगे अंश वंश होई है जिन्हां ने गुरु सवारियो गुरु पातशाह दे सिख कौम नूं खत्म करने बड़ा नुकसान पहुँचाना किया। वो हंदाल की अंश वंश होई जिन्हों हर भगत निरंजनीय के नाम नाल आपां जानते हैं। दास ने पहला भी बेनती की सी कि ये बहुत ज़्यादातर निरंजन का जाप करते होंदे सी, ते नाम इन्हां दे नाम फिर निरंजनीय शब्द लग गया, ते हर भगत निरंजनीय उन्हां दे विचों सी। हुण देखो एक पासे गुरु दे निकटवर्ती हिंदाल भाई हिंदाल जी, दूजे पासे उन्हां दी अगों अंश वंश गुरु सवारियो, वो इहो जे कर्म कीते कि ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ सिरां दे मुल पाउण विच इन्हां दा बहुत वड्डा हੱਥ है, बहुत सारा कौम का नुकसान किया। हुण बाकी उन्होंने सियाणा आख देंगे, तो सतगुरु कहते हैं इस तरह मेरी निगाह विच कोई मूर्ख नहीं कोई सियाणा नहीं, मैं तो कहते सਦੀवी काल उस साहिब दे रंग विच नाम विच तदाकार हाँ, तो अनदिन उस मालक दे नाम नूं ही पखाणदा हाँ, पर परमात्मा का नाम जपदा हाँ। रहाव मूर्ख सियाणा एक है, एक जोत दोए नाओ, मूर्खा सिर मूर्ख है, जे मन्ने नाही नाओ। रहाव वाली पंक्ति च विश्राम दे के गुरु साहबान जी बख्शिश करते ने कि मूर्ख सियाणा एक है। मूर्ख ते सियाणा कह दोनों एक ने। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं मेरी निगाह विच दोनों एक ने। क्यों एक ने? क्योंकि एक जोत दोए नाम, दोनों विच एक परमात्मा की जोत टिकी हुई है, ते नाम दो पै गए ने। एक नूं मूर्ख आख दिता, एक नूं सियाणा आख दिता। मनुख दे काम देख के मनुख का नाम मूर्ख पै गया, चंगे काम देख के मनुख का नाम पै गया सियाणा। ये सियाणा मनुख है। पढ़िया लिखिया मनुख होवे, जो चंगी विद्या एजुकेशन प्राप्त की होवे, तो आप कहते हैं कि फलाना मनुख बड़ा पढ़िया लिखिया है, विद्वान है, सियाणा है। पर जे गुरु सरे वो पढ़ लिख के अनपढ़ नूं कुछ ना समझे, होरना लोगों नूं कुछ ना समझे, तो पढ़िया होने के बावजूद भी वो मूर्खों विचों बड़ा मूर्ख बन जाता है। मूर्ख तो है ही है जिन्होंने सोझी नहीं है। जिहड़ा अनपढ़ है वह तो मूर्ख, उन्होंने आप कह दें कि क्यों उसको सोझी नहीं है, उन्होंने अखरां का ज्ञान नहीं है, आप कहते ये मूर्ख है, इन्हों पता नहीं है। पर पढ़ लिख के भी गुरु सरे वो काम कर जिहड़ा अनपढ़ करता है, फिर तो आप मूर्ख ही आखांगे। पर गुरु नानक पातशाह कहते नहीं भाई, मूर्ख ते सियाणा कहते है एक ने, इन्हां विच एक दी जोत समाई हुई है, इन्हां विच एक परमात्मा है। पर कहते दो नाम दोए नाम, परमात्मा ने दो नाम रख दिते, शरीर दो बना दिते, ते जोत सारियां विच एक परमात्मा की वरत रही है। सब मैं जोत, जोत है सोए, तिसदा चानन सब मैं चानन होए। सब जोत तेरी जग जीवना, तू घट घट पुरख निरंजना। साहे जगत नूं जीवन देने वाले परमेश्वर, सारियां विच तेरी जोत है, तेरी जोत पसर रही है। इस करके दो नाम शरीर दो ने, पर है कहते एक जोत परमात्मा दोनों विच टिकी हुई है। जोत एक है,
कहते फिर पालक जी आप जी सतगुरु कृपा करके दसो, तुसी मूर्ख किहनूं समझदे हो? तुसी कह दिता कि ना मूर्ख है ना सियाणा है। कहते फिर मूर्ख कौन है असल विच? सतगुरु कहते मूर्खां सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाओ। मूर्खा सिर मूर्ख है, मूर्खां विचों महामूर्ख, एक हुंदा मूर्ख एक हुंदा महामूर्ख। कहते वो महामूर्ख है ਜਿਹੜਾ परमात्मा के नाम नूं ਮੰਨਦਾ नहीं है, भाव परमात्मा के नाम नूं जपदा नहीं, जिन्हों संगत चंगी नहीं लगती, जिन्हों गुरु टहल सेवा चंगी नहीं, चंगे काम नहीं करता है, हर समय इहो जे कर्म करता जिहदे राही दुनिया के लोगों नूं दुख मिले। आम तौर पर संसार में देखा जाता है कई बारी मनुख गलती करता, इहो जे कौड़े बोल अपने मुखों बोलदा कि दूजे मनुख का दिल टुट जाता है, बड़ी दर्द पीड़ा हुंदी है। कई बार शब्द इहो जे हुंदे ने कि वो बोले हुए शब्द वापस नहीं ले जा सकते ने। रो वखरी गल है कि बाद विच नूं सॉरी आख दिता, माफ़ी मंग लई, माफ़ी मंग के गुरु से कुछ समय लई तरवाह जरूर प्राप्त होवेगा कि मैनू ये गलत बोले आ, मेरे नाल इस तरह के शब्द बोले ने। कुछ समय लई उस मनुख नूं जिन्हों एक गलत बोलिया है कुछ समय लई नूं एहसास तरवास होवेगा, पर अंदर गुरु से जख्म जिहड़े अल्ले रहिंदे ने, बोले होए जिहड़े बोल ने ना अंदर घर घर जांदे ने, वो दोबारा गुरु सरे वापस नहीं मोड़े जा सकते हैं। इस करके जदों मनुख के अंदर क्रोध आउंदा है, अहंकार आउंदा है, क्रोध दे विच वसीकार होण करके ही मनुख फिर मूर्खां वाले काम कर दिंदा है। कहते ने एक राजे का पंडित राज पंडित सी, राजे निता प्रति जाके वो कथा वार्ता सुनांदा, मंदिर में जाके पूजा करदा। ते एक दिन कोई गलबात हो गई राज महलों विच, राजे ने पंडित नूं कुछ कबोल बोल दिते ते पंडित नूं बड़ा गुस्सा आया, क्रोध विच आ गया ते पंडित अपने घर चलिया गया। दूसरा दिन होया, सवेर का समा, राजे का ये नित का नियम सी कि पहला उन्हें पूजा इत्याद करनी, पंडित पासों गीता के श्लोक सुनने, फिर उन्हें अपने राजगद्दी उत्ते बैठ के राज भाग सांभना। ते अज पंडित जी नहीं आए, पंडित की उड़ीक कर रहे ने। की गल है, पंडित जी क्यों नहीं आए? अपने सिपाही भेजे कि तुहानू राजा याद करता है, पंडित जी फिर भी नहीं आए। एहलकार भेज दिते, पंडित जी फिर भी नहीं आए। कहते ने एक भंगी जिहड़ा गुरु सवारिओ राजे दे महल सफाई इत्याद करदा सी, वो कहण लग्या कि राजन जे तुहाडा हुक्म होवे ना तो मैं पंडित जी नूं लैके आउंदा हाँ। वो कहण लग्या तूं किवें लैके आवेगा? मेरे सिपाही गए, मेरे एहलकार वजीर मंत्री गए ने, उन्हां दे कहे ते पंडित नहीं है। पंडित कल दी गल नाल मेरे पासों नाराज़ है ते तूं कहंदा मैं लैके आवांगा, तैनूं की जापेगा? तेरे ते परछावें तो भी डरदा हो। जे क्योंकि उदों समा इहो जिहा सी, नीवीं जात बलदे च परछावां पै जांदा सी ना, ते ये गंगा दे जल नाल इशनान करदे हुंदे सी। कहण लगे तेरे तो परछावें तो भी डरदा है ते तूं किवें लैके आवेगा? कहण लगा राजन जे मैं लैके आ गया मैनूं की इनाम देवेगा? वो भंगी कह रहा जे मैं लैके आ गया पंडित नूं, तुसीं मैनूं इनाम की देवोगे? कहण लग्या मूँहों मंगिया इनाम दे देंगे। ते राज कहते ने वो भंगी गया
जाके पंडित के घर पहुँचिया तो पंडित नूं जाके आखिया, पंडित जी राम राम, दरवाज़ा खोलो। कहन लग्या कौन? कहन लग्या मैं राज भंगी। तुसी राज पंडित ते मैं राज भंगी। कहन लग काहदे नहीं मेरे को आया? कहन लग्या मैं तुहानूं ले जाण वास्ते आया, मैनूं राजे ने भेजिया है। कहन लग्या मैं नहीं जाना। कहन लग्या तू मेरे भरा नूं इत्थे रख के क्यों बैठा होया? तो तू नहीं जाना वखरी गल है, मेरे भरा नूं छड्ड दे। कहन लग्या मैं तेरा भरा? तेरा भरा मेरे को किहड़ा होया? कहन लग्या तेरे तां परछावां भी अपने उत्ते नहीं पैण, तेरे भरा नूं अपने नाल रखिया होया, तू किवें आखदा है? कहन लग्या हाँ पंडित जी, मैनूं पता तुसीं मेरा परछावां नहीं पैण दिंदे, ते पर मेरा भरा तुहाडे नाल है, तुहाडे कोल बैठा होया है, बिल्कुल तुहाडे हिरदे कोल है। ते पंडित जी देख के हैरान हो गए, बाहर निकले। कहना किहड़े भरा की गल करदे हो? कहन लग्या पंडित जी तुहाडे अंदर क्रोध बैठा होया है, ते ये क्रोध जिहड़ा है ये चंडाल दा काम करदा है, ते इस करके ये तुहाडे अंदर क्रोध है। इस मेरा भरा है, सानू चंडाल आख्या जांदा, सानू भंगी आख्या जांदा सफाई करन वालियां नूं, जिस करके ये मेरे भरा इनू त्याग दे, फिर तू चल उस राजे कोल। ते गुरु सर जो पंडित ने यह सुनिया तो पंडित का हिरदा द्रब गया कि वाकई मैं दुनिया के लोगों को उपदेश दिंदा हाँ, अपने आप को मैं सियाणा अखवांदा हाँ, तो दुनिया के लोगों को कहता है कि पंजां उत्ते कंट्रोल करो, पंजां उत्ते काबू करो, पर मैनू तो क्रोध ने मैनू आप दबिया होया है। मेरे मन च अपनी विद्या का इन्ना माण कि राजे ने बार बार अपने अहल कर भेजे, मैं नहीं गया। तो पंडित गुरु सर उस भंगी दे नाल तुर पिया ते राजे दे महलों विच आया, तो राजे ने सत्कार किया, उहदे कथा वार्ता सुनी है। तो कथा वार सुन उपरंत तो राजा फिर उस भंगी नूं पुछदा, कहंदा की आखना कीता तू, तेरे को किहड़ी जुगती सी? कहन लग्या राजन ये दाने सियाणियां कोल जुगती हुंदी है, मैं तुहानूं दस नहीं सकता, बस तुसी मेरा इनाम तैयार रखो। जो तुसी राजे ने गुरु सरे फिर उस भंगी नूं इनाम देना कीता सी। सो कहण दा भाव है कि जिहड़ा ये इस तरह मनुख दे अंदर क्रोध आना, इस हंकार करके ही मनुख फिर क्रोध करके ही कबोल बोलदा है। ऐसे बोल बोलने कि दूजे का दिल दिखा देना। तो गुरु नानक पातशाह कहते नहीं, मेरे सिख विच गुण होने चाहिए, मेरा सिख मिठ बोलड़ा, परमात्मा मिठ बोलड़ा, तो मेरा सिख भी मिठ बोलड़ा होना चाहिए है। सतगुरु जी का पावन शब्द है कि मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हों संभल थकी जी कदे न बोलै कोरा, कौड़ा बोल न जानै पूर्ण भगवान औगण को ना चितारे। जिहड़ा प्रभु का प्यारा, जिथे परमात्मा है, परमात्मा कौड़ा बोलना नहीं जानता, भगवान खट भगा सपन है, तो अपने प्यारे के औगणा नहीं चितारता। फिर तो इस तरह जिहड़े प्रभु के प्यारे ने ना, वो गुरु सवारे उस मालक की रजा में, चाहे उन्होंने कोई आके गालां कढ़ दवे, चाहे उन्होंने शान के खिलाफ बोले, तो वो बिल्कुल एकमिक हो के परमात्मा की रजा दे विच ही रहिंदे ने कि परमात्मा तेरा हुक्म है, तेरे हुक्म दे विच ही ये मनुख सानू इस तरह आके बोल के गया है, तेरियां तूहियां जानदा है। तो बड़े तो बड़ा मूर्ख आके गुरु सर उन्हां गुरमुखां दे अगे अखीर ते झुक जाता है कि मैं इनू एवें कबोल बोली जा रहा, ये चुप करके सुनी जा रहा, अपनी जुबान में अपनी आप गंदी की है। फिर इस तरह फिर वो गुरु सवारे वो भी फिर उसके निकट वर्ती बन जाता है। सो कहण दा भाव है, गुरु साहबान जी कहते ने मूर्ख कौन है? कहते मूर्ख वो है, मूर्खां सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाओ। कहते जिहड़े परमात्मा का नाम नहीं मानते,
परमात्मा का नाम नहीं जपते, असल विच कहंदे ओ मूर्खां विचों महामूर्ख है। गुरु गुरद्वारै नाम पाईऐ, बिन सतगुर पल्लै न पाए। फिर सतगुरु पातशाह महाराज के चरणा सवाल किया कि सच्चे पातशाह जी आप जी बख्शिश करके दसो, फिर ये नाम की प्राप्ति कित्थों हुंदी है? सतगुरु कहते गुरद्वारा, गुरु के दर ते आके, गुरु के द्वारा, गुरु के दर दरवाजे ते आके कहते ये नाम की प्राप्ति हुंदी है। बिन सतगुर पल्लै न पाए, पर सच जानियो सतगुरु पातशाह की बख्शिश तो बिना ये नाम पल्ले विच नहीं पैंदा है, निश्चय रूपी पल्ले विच। तो वो गुरु कृपा करता है, फिर ही गुरु सर ये नाम सत जपया जा सकता है। ताई सतगुरु कहते ने प्रभ कीजै कृपा निधान, हम हर गुण गावहेंगे, हो तुमरी करो नित आस, प्रभ मोहे कब गल लावहेंगे। कि मालक मैं आस रखी मन विच, उस समय की मैं उड़ीक कर रहा, घड़ी की उड़ीक कर रहा हाँ कि कदों वो समा आवे कि मेरा मालक मेरा प्रभु मेरे उत्ते त्रुठ के खुश हो के मैनू अपने गल नाल ला लवे, गल बकड़ी विच लै लवे। तो वो समा गुरु सवारे किसी बिरले नूं नसीब हुंदा, ये सच है। जपदे आपां सारे ने, पर वो घड़ी वो समा किसी बिरले नूं नसीब हुंदा, जिन्हों नसीब हो गया फिर वो गुरु सवारे परमात्मा के गुणों का गैन करदा प्रेम विच भिज के। ते सतगुरु कहते ये गुरद्वारा नाम पाई है, गुरु के दर ते आके ही नाम की प्राप्ति हुंदी है। गुरु द्वारा होए सोझी पाए सी, एत द्वारा धोए हच्छा होए सी, मैले हच्छे का विचार आप बरताए सी। गुरु के दर ते आके सोझी आउंदी है ज्ञान ना जीव नूं, ते गुरु फिर बख्शिश करदा, ते जिहदे राही गुरु साहब फिर जीव का जिहड़ा अंतःकरण जिहड़ा विषय विकारण की मैल नाल भरिया होया ना, वो धोता जाता है। गुरु कहता सिखा नाम जप सेवा कर, ज्यों ज्यों तू नाम जपदा जावेगा, सेवा करदा जावेगा, त्यों त्यों तेरा अंतःकरण धोता जावेगा। महापुरख दादे हुंदे ने, कहंदे जिन्ने आपां लंगरां विच भांडे जिन्ने आपां शुद्ध साफ करांगे वध तो वध, बिल्कुल झूठ उतार देंगे, कहंदे त्यों त्यों साडे अंदर दी जिहड़ी झूठ है, अंदर दी मैल है, वो साडे अंदर उतरदी जावेगी। जिन्हां ने शहीदियां देना कीतियां ने, उन्होंने गुरु सरे ये भांडे मांजण की सेवा जां होर सेवावां गुरु घर दियां कीतियां ने। ते देखो नवाब कपूर सिंह घोड़ियां दी लिद्दां साਂਭਦੇ ने, पक्खा झलण की सेवा करते हैं, घोड़े बाहर सुੱਟਦੇ ने। तो गुरु साहब असल में जिहड़े अंदर उन्होंने कूड़ा करकट सी ना, वो ज्यों ज्यों घोड़ियां दी लिद्दां बाहर सुੱਟਦੇ, अंदरों उन्होंने जिहड़े कपड़ सी, छल सी, मैल सी, ये सारी हौली हौली दूर हुंदी गई। तो एडा वड्डा सिदकी सिख बन गया कि सेवा सिमरन करके ही अपने जीवन का निर्वाह किया। नवाबी मिल गई, फिर भी गुरु घर दे झाड़ूदार रहे, गुरु घर का सेवादार टहलीए रहे, तो गुरु से पक्खा झलण की सेवा नहीं छड्डी है। कारण कि ये सच्चे गुरु के दर ते पहुँच गया सी, आके गुरु के दर ते आके सोझी आ गई सी, ज्ञान आ गया सी कि यही ये पता लग गया कि यही दाता ने नाम जप के सिमरन करके ही पार उतारा होना है। तो सतगुरु वचन करते ने गुरद्वारा नाम पाई है, गुरु के दर ते आके भाई नाम की प्राप्ति हुंदी है। ये नाम पाया जा सकता है, बिन सतगुर पल्ले ना पाए। बस सच जानियो सतगुर तो बिना निश्चय रूपी पल्ले विच कहंदे ये नाम नहीं पाया जा सकता है। नाम देण वाली जिहड़ी ड्यूटी है ना परमात्मा ने गुरु की लाई हुई है।
गुरु साहिबान की लाई हुई है। जो गुरु नानक पातशाह महाराज बेई नदी च प्रवेश होए ने, अकाल पुरख के सन्मुख गए। अकाल पुरख वाहिगुरु ने फिर गुरु नानक पातशाह नूं मूल मंत्र देना कीता, जो आप जपते हैं एक ओंकार तो लै गुर प्रसाद तक। फिर उस तो बाद अकाल पुरख जन्म साखी च भी लिखिया होया है कि तू ये जड़ा अमृत के प्याले भर भर के बनना कर, आप जप अबरां नूं जपाना कर। जो गुरु नानक पातशाह तुरन लगे उत्थों, अकाल पुरख वाहिगुरु ने फिर गुरु नानक पातशाह नूं पुछया, कहण लगे नानक तैनूं मैं संसार विच भेज रहा हाँ, तो दुनिया के लोगों नूं की मैसेज देवेगा? जिहड़ा तैनूं ये मूल मंत्र मैं दिता है ये तो ठीक है, तू की देवेगा? फिर गुरु नानक पातशाह ने अग्गों आखिया, कहण लगे हे अकाल पुरख वाहिगुरु, मैं दुनिया के लोगों नूं ये मैसेज पहुँचावांगा। तो सतगुरु ने शब्द उचारिया, गुरप्रसाद तक निरंकार वालों ते अगों जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। कि दुनिया के लोगों नूं मैं ये मैसेज देवांगा, सनेहा देवांगा कि भाई जिहड़ा सारे युगां विच सच परमेश्वर है उन्होंने जपना करो, जप के ही भला होना है। तो इस तरह गुरु सारे गुरु की ड्यूटी लाई निरंकार ने। निरंकार ते गुरु विच कोई फर्क नहीं है, पर सरगुण स्वरूप धारण किया, ये ड्यूटी ला दी कि दुनिया के लोगों पासों नाम जपाना, बंदगी करानी। तो वह फिर सतगुरु सभे नूं सतगुरु पल्ले ना पाए, गुरु तो बिना ये पल्ले विच नाम नहीं पाया जा सकता है। तो जिहड़े नाम जपते ने उन्हां दी अवस्था कैसी हुंदी है? तो सतगुरु बचन करते हैं, सतगुर कै भाणै मन वसै तां अहनिस रह लिव लाए। सतगुर कै भाणै, भाणे का अर्थ हुक्म। भाणा शब्द दो अखरां दा, बड़ा कहण नूं बड़ा छोटा है, सौखा कहा जा सकता है, पर भाणा मनना गुरु सर बड़ा औखा है। सिखा ने मन्निया भाणा, गुरु साहिबान ने मन्निया भाणा। चार पुत्र शहीद करवा के सतगुरु कहते ने, इन पुत्रन के शीस पर बार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या भया जीवत कई हजार। ते गुरु ने भाणा मन्नी, जे सतगुरु तत्ती तवी ते बैठे ने, ते अगों गुरु सवारियो नौवें पातशाह के समय भाई दयाला जी भी उबलते देगे विच बैठ गए। कहण दा भाव है गुरु ने भाणा मन्निया ते सिख भी भाणा मनना सीख गए, जान सीख गए। भाई दयाला जी बैठे, कहण लगे पातशाह पंजवें जामे च आप बैठे जी, गुरु तेग बहादुर पातशाह लोह पिंजर विच ने। सतगुरु वाल मुख किया कि सच्चे पातशाह पंजवें जामे च आप जी उबलते देगे विच बैठे, तत्ती तवी उत्ते बैठे। तो सतगुरु हुण आप जी दे सिख दी बारी है, किरपा करनी पातशाह, इन्ना बल बख्शना, ताकत बख्शनी कि उबलदा जिहड़ा पानी का उबाला है कि मैनू डरा ना सके। मैं उबलते देगे विच बैठ के भी तैनू ना भुलना, तेरे नाम नू ना विसारा। तो उबलते देगे विच बैठे ने, शरीर आलू वांगू उबाल दिता गुरु सारा। जिवें आपां पानी च आलू उबालीए ना, घर विच रसोई विच आलू वरते जाते हैं, आलू नूं उबाले जिवें वो सारा उपरले जिहड़े छिलक होंदे सारे उबल के सौखे लाने सौखे हो जाते हैं। इस तरह भाई साहब जी का सारा शरीर आलू वांग उबाल दिता गया, मास सारा बखरा हो गया, मिज बखरी हो गई। पर गुरु सवारियो करते नूं विसारिया नहीं, अपने गुरु नूं विसारिया नहीं, भुलाया नहीं। सो कहण दा भाणा मन्निया गुरसिखां ने, भाणा मन्निया गुरु साहिबान ने, आप मन्निया तो सिखां नूं मनण दी जान सिखा दित्ती। तो सतगुरु वो बचन करते हैं जिहड़े सतगुर कै भाणै, सतगुर दे भाणै हुक्म विच मन वसै, परमात्मा का नाम कहते मन विच आके बस जावे तां अहनिस रह लिब लाए। अहनिस फिर वो जीव दिन रात कहते उस मालक दे विच
अपनी लिव बिरती नूं ला के रखदा, जोड़ के रखदा है। ये गुरु सवारियो सतगुरु जी ने बख्शिश की है। 3 पदियां की विचार हुई है, बाकी रहिंदे शब्द की विचार आपां कल वाले दीवाना विच